साजिद नाडियाडवाला के द्वारा लिखित और प्रोड्यूस की हुई मूवी बागी 4 हाल ही में थिएटर में रिलीज हो चुकी है। इससे पहले उन्होंने बाईसा सिकंदर मूवी को प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था। वो मूवी कैसी थी ये तो आप सभी लोगों को पता ही है, लेकिन इस मूवी के अंदर आपको वैसा कुछ देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। मूवी मैंने देख ली है, मूवी मुझे कैसी लगी है तो मैं आपको बता ही दूंगा। तो आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण कुमार। तो मैंने भाई साहब बागी 4 मूवी देख ली है। इस मूवी के अंदर हमें टाइगर श्रॉफ, संजय दत्त, हरनाज कौर संधू और साथ में सोनम बाजपेयी जैसे बेहतरीन कलाकार देखने के लिए मिलते हैं। इस मूवी के अंदर टाइगर श्रॉफ ने जो परफॉर्मेंस दी है वो भाई साहब बागी 2 और बागी 3 के अंदर बिल्कुल भी नहीं थी। जैसा कि इस मूवी के मेकर्स ने कहा था कि आपको इस मूवी के अंदर कुछ यूनिक ही मिलने वाला है, तो भाई साहब टाइगर श्रॉफ की परफॉर्मेंस में मुझे यूनिकनेस तो नजर आई है। मतलब कि टाइगर श्रॉफ ने भाई साहब इतनी शानदार परफॉर्मेंस दी है कि संजय दत्त की परफॉर्मेंस भी भाई साहब टाइगर श्रॉफ के आगे मुझे फीकी सी नजर आ रही थी। इस मूवी के अंदर अगर मैं भाई साहब हरनाज कौर संधू की बात करूं, जो कि भाई साहब रोनी यानी कि टाइगर श्रॉफ की गर्लफ्रेंड का और संजय दत्त की गर्लफ्रेंड का भी रोल उन्होंने प्ले किया है। मतलब कि एक ही एक्टर ने दो कैरेक्टर निभाए हैं। मतलब कि भाई साहब देखने में मजा आया। साथ में गोलमाल 5 मूवी से सोनम बाजवा की एक्टिंग और एक्शन भी भाई साहब काफी दमदार था। उनका एक गाना है वो भी मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। बी प्राक के सॉन्ग भाई साहब अच्छे तो हैं, लेकिन उतने ज्यादा शानदार इफेक्ट नहीं डाल पाते हैं कि जिससे कि भाई साहब आपको उनकी आवाज याद रह जाए। मूवी मैंने देखी, मूवी के अंदर टाइगर श्रॉफ की परफॉर्मेंस मुझे बहुत ही ज़्यादा शानदार लगी। मूवी के अंदर अगर मैं स्टोरी की बात करूं तो इस मूवी के अंदर स्टोरी कुछ ऐसी होने वाली है कि मूवी की स्टार्टिंग में ही भाई साहब टाइगर श्रॉफ का एक्सीडेंट हो जाता है, जहां पर भाई साहब उन्हें दिमागी रूप से ही ना वो थोड़े फेलियर से नजर आते हैं। मतलब कि उन्हें भाई साहब जो चीज़ है नहीं वो भी दिखाई देने लगती है। अब वो सच है या झूठ ये तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। संजय दत्त की एंट्री होती है लगभग इंटरवल के बाद से ही, और भाई साहब संजय दत्त उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाते हैं जितना कि भाई साहब टाइगर श्रॉफ डाल पाते हैं। इस मूवी के अंदर हमें 2-3 कैरेक्टर, साइड कैरेक्टर भी देखने के लिए मिलते हैं, जिनमें भाई साहब मेरा दिल जीता है उपेंद्र लिम्यासन ने। भाई साहब एनिमल मूवी के बाद उपेंद्र लिम्यासन ने जितनी भी मूवियों में कैमियो या मतलब रोल किए हैं उन्होंने भाई साहब हर जगह अपनी छाप छोड़ी है। वैसा ही भाई साहब इस मूवी के अंदर भी उपेंद्र लिम्यासन एक इंस्पेक्टर का किरदार निभाते हुए नजर आते हैं, और उनकी परफॉर्मेंस भी मुझे काफ़ी ज़्यादा शानदार लगी। इस मूवी के अंदर टाइगर श्रॉफ के भाई का रोल प्ले किया है सुरेश तलपड़े ने। उनकी एक्टिंग मुझे ज़्यादा खास नज़र नहीं आई। और पुष्पा 2 मूवी से आए हुए सौरभ सचदेवा की भी भाई साहब एक्टिंग मुझे ठीक ठाक ही लगी। हो सकता है डायरेक्टर ने मतलब कि उनका इस्तेमाल सही से नहीं किया है। सुरेश तलपड़े और सौरभ सचदेवा की बात कर रहा हूँ। वैसे तो भाई साहब टाइगर श्रॉफ के ऊपर ही पूरा फोकस डाला गया है मूवी में। मतलब कि इतनी ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है टाइगर श्रॉफ ने कि बस कुछ पूछो ही मत। इस मूवी के अंदर टाइगर श्रॉफ का वो एक्शन अवतार देखने के लिए मिलेगा जो आपको बागी 2 और बागी 3 मूवी के अंदर भी देखने के लिए नहीं मिला था। बागी फ्रेंचाइजी कितनी ज़्यादा बदनाम है अपने भाई साहब एक्शन और स्टोरी को लेकर, लेकिन भाई साहब इस मूवी के अंदर जैसा कि मेकर्स ने कहा था कि आपको कुछ अलग और हटकर ही देखने के लिए मिलने वाला है, तो भाई साहब डायरेक्टर ने वो हमें परोस कर दिया है। लेकिन मैं भाई साहब एक ही शिकायत है कि इस मूवी के अंदर आपको बीएफएक्स इतने ज्यादा घटिया मिल देखने के लिए मिलते हैं कि भाई साहब एक सीन है जहां पर भाई साहब संजय दत्त रोनी की गर्लफ्रेंड मतलब टाइगर श्रॉफ की गर्लफ्रेंड को किडनैप करके रखता है। वहां पर एक भाई साहब ओरिजिनल टाइगर दिखाया गया है, उससे बढ़िया भाई साहब किसी कुत्ते को रख देते तो अच्छा लगता। इतना ज्यादा घटिया और बेकार बीएफएक्स से टाइगर बनाया गया है कि बस कुछ पूछो ही मत। उसके अलावा भी भाई साहब इस मूवी के अंदर जो भी बीएफएक्स इस्तेमाल किए गए हैं सब लो बजट वाले ही नजर आते हैं। हालांकि मूवी का बजट तो अच्छा खासा है, लेकिन फिर भी भाई साहब बीएफएक्स पर थोड़ा और काम हो जाता तो और अच्छा रहता। वैसे मूवी की स्टोरी तो सिंपल सी ही है, लेकिन भाई साहब इस मूवी के अंदर टाइगर श्रॉफ की एक्टिंग ने जो जान डाली है कि बस कुछ पूछो ही मत। वैसे अगर मैं इस मूवी को स्टार देना चाहूँ तो 5 में से कम भाई साहब 3 स्टार तो दूंगा ही। मूवी मुझे एवरेज से थोड़ी ज्यादा ऊपर लगी। टाइगर श्रॉफ के कट्टर फैनों के लिए ये मूवी एक बहुत ही बेहतरीन मूवी होने वाली है। जिन्होंने भी ये मूवी अब तक नहीं देखी है, टाइगर श्रॉफ के फैनों की बात कर रहा हूँ, तो भाई साहब इंटरटेनमेंट के पर्पज से मूवी देखना चाहते हैं तो इस मूवी को एक बार बहुत जरूर करें। और आप में से किस किस ने ये मूवी देख ली है और आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। वैसे मैंने भाई साहब अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत टाइम लगभग 4-5-6 महीने से ही ना कोई भी वीडियो नहीं डाली है, तो ये वीडियो मेरी है ना बहुत दिन बाद डाली गई वीडियो है। अगर आपको भाई साहब ये वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी टाइप के रिव्यू के लिए मुझे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय।